नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और सांसद अपने निजी स्वार्थ के लिए निशांत को राजनीति में नहीं आने देना चाहते। तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत तेज है। साथ में सवाल भी खड़ा हो रहा है कि तेजस्वी की निशांत वाली राजनीति में कितना दम है। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते हैं। नीतीश कुमार की वजह से पहली बार लालू परिवार सत्ता से बेदखल हुआ। नीतीश कुमार की वजह से 2 बार और आरजेडी नेताओं को सत्ता से बाहर होना पड़ा। खुद तेजस्वी यादव को 2 बार डिप्टी सीएम की कुर्सी भी गंवानी पड़ी। लेकिन जब भी सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की बात होती है, तेजस्वी यादव स्वागत करने की बात कहते हैं। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते हैं। इस बार तो तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और सांसद अपने निजी स्वार्थ के लिए निशांत को राजनीति में नहीं आने देना चाहते। निशांत कुमार आना चाहते हैं राजनीति में। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते हैं। निशांत कुमार का नाम लेकर दिए गए तेजस्वी के बयान से सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव बेहतर है अपने परिवार की चिंता करें, और उनके माता पिता और उनके पूरे परिवार ने इसके अलावा किया। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अपने परिवार की चिंता करें। निशांत और नीतीश कुमार का नाम लेकर मीडिया में चर्चा का विषय बनने की कोशिश न करें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खबरों में बने रहने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी और निशांत कुमार जी के नाम का सहारा लेकर के मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। लालू परिवार पर अक्सर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। सवाल है कि क्या इन आरोपों की धार कुंद करने के लिए तेजस्वी यादव निशांत की राजनीति में एंट्री की बात पर बार-बार स्वागत करते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अपमान के मुद्दे 8 दिन से बिहार का सियासी पारा हाई किया हुआ है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अम्बेडकर के अपमान के मुद्दे पर महागठबंधन में खटपट चल रही है और कांग्रेस आरजेडी के दलित समाज के कार्यकर्ता नाराज है, लेकिन लालू परिवार माफी मांगने को तैयार नहीं है। सम्राट चौधरी के बयान पर अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। ये तस्वीर पिछले 8 दिन से बिहार में सियासत का केंद्र बनी हुई है और यही तस्वीर पिछले 8 दिनों से लालू परिवार और आरजेडी के लिए मुसीबत का सबब भी बन गई है। बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगने के बाद से लगातार लालू परिवार से माफी की मांग की जा रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पोस्ट कर दावा किया कि अम्बेडकर के अपमान के मुद्दे पर महागठबंधन में खटपट जारी है। सम्राट चौधरी ने पोस्ट में लिखा कि चर्चा है कि इस मामले पर दोनों दलों के दलित कार्यकर्ताओं का मानना है कि बाबा साहब के अपमान की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर लालू प्रसाद जी या तेजस्वी जी को सार्वजनिक खेद प्रकट करके माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन परिवार इसके लिए तैयार नहीं हो रहा। लालू परिवार का कहना है कि कुछ भी हो जाए वो माफी नहीं मांगेंगे। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक दलों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। लालू जी ने उस समय नारा दिया था, पढ़ो या मरो। आज उसी प्रेरणा का कहीं ना कहीं प्रतिफल है कि जो दलित समाज, जो शोषित समाज, जो वंचित समाज के बच्चे हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर और पदाधिकारी बन रहे हैं। आज तक आरएसएस प्रमुख कोई दलित व्यक्ति क्यों नहीं बना? मैं उनको चैलेंज देता हूँ, है हिम्मत तो आरएसएस प्रमुख किसी दलित व्यक्ति को बना के दिखा दे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ एक नाम नहीं, संविधान और सामाजिक न्याय की आत्मा है। उनके अपमान पर अगर आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के भीतर दलित कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि लालू यादव और उनका परिवार अब भी माफी मांगने को तैयार नहीं है। कि राष्ट्रीय जनता दल की नीति दलित विरोधी है और ये लोग बाबा साहेब के विचारधारा पर चलने का ढोंग करते हैं। 2015 के चुनाव में संविधान के मुद्दे पर लालू प्रसाद ने पूरे बिहार में घूम कर एनडीए को घेरा था।
2025 में बाबा साहेब के अपमान को एनडीए चुनावी मुद्दा बनाकर आरजेडी को घेर रहा है और माफी की मांग पर अड़ा हुआ है, लेकिन आरजेडी अपमान को खारिज कर रहा है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाबा साहब के अपमान वाले मुद्दे पर पटना में बिहार पसमानदा फाउंडेशन ने पोस्टर लगाकर लालू प्रसाद से माफी की मांग की है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बाबा साहेब के अपमान के आरोप वाले मामले में अब पसमानदा समाज ने भी लालू प्रसाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना की सड़कों पर बिहार पसमानदा फाउंडेशन की ओर से पोस्टर्स लगाए गए। पोस्टर में लिखा गया है कि पसमानदा समाज बाबा साहेब के सम्मान में एकजुट है। पसमानदा दलित पूछते हैं कि कब माफी मांगेगा लालू परिवार। कहीं न कहीं कांग्रेस और राजद के अंदर जो दलित और पसमानदा समाज के कार्यकर्ता और नेता है वो भी असहज महसूस। हालांकि बाद में कई जगहों पर कुछ लोगों ने पोस्टर्स को फाड़ दिए, लेकिन बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद जब तक माफी नहीं मांगते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक राजद और लालू प्रसाद जी माफी न मांगे। आरजेडी हमेशा से मुसलमानों को अपने कोर वोटर मानता रहा है, लेकिन पसमानदा समाज के लोग पहले भी नीतीश कुमार का साथ देते रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री भी पसमानदा समाज की बात करते रहे हैं। ऐसे में अब जबकि पसमानदा समाज की ओर से पोस्टर लगाकर लालू प्रसाद से बाबा साहब के अपमान पर माफी की मांग की गई है, तो सवाल उठता है कि क्या इस मुद्दे की वजह से लालू प्रसाद का कोर वोटर उनसे छिटक रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमृतेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां बिहार कांग्रेस में अंतर्कलह उजागर हुआ है। आपको बता दें कि निधि पांडे ने इस्तीफा दे दिया। बड़ी खबर आपको इस वक्त सियासी गलियारे से बता रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है निधि पांडे ने। कई गंभीर आरोप भी लगाए। महिला और जातिगत भावना के कारण मुझे किया जा रहा था टॉर्चर, ऐसा निधि का कहना है। पार्टी के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल कांग्रेस में बनी रहूंगी, निधि ने ये बोला है। आपको बता दें कि निधि पांडे के इस्तीफे से पार्टी के अंदर चल रहा विवाद एक बार फिर से उजागर हो गया। बता दें कि बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवरू ने ये कहा था कि बिहार कांग्रेस का आंतरिक विवाद खत्म करना उनकी प्राथमिकता होगी। और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता पद से उन्होंने निधि ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इंक्लूडिंग प्रवक्ता पद से भी इस्तीफा देती हूँ। मेरी ये गुनाह है कि मैं महिला हूँ, और दूसरी गुनाह है कि मैं ब्राह्मण हूँ, और तीसरी गुनाह है कि मैं बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं हूँ। मेरी डेडिकेशन तो सारे लोग जानते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा मेहनती थी, मैं कितना ज़्यादा काम करती हूँ, लेकिन उसका पार्टी में कोई गिनती नहीं है। और कितना भी मेहनत कर लो, ये पुरुष प्रधान समाज है, ये पुरुष प्रधान पार्टी है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की चलती है, सिर्फ और सिर्फ गुटबाजी चलती है। मेरे खिलाफ भी बहुत साजिश होता है। आज से नहीं, 2 महीने पहले से मैं एकदम इरिटेट हो चुकी थी। मैं लास्टली आज इस्तीफा दे दी। मैं इसने अपने आप को सभी पदों से मुक्त किया कांग्रेस के, और मैं अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सदस्य हूँ और कुछ नहीं हूँ। निधि पांडे जी को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपनी कमेटी में प्रवक्ता बनाया था। नियम था, जब डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने पद छोड़ा, उनकी बनाई कमेटी स्वतः भंग हो गई, तो लिहाजा निधि पांडे जी अब प्रवक्ता थी भी नहीं। अब रही बात उनके आरोपों की, तो कांग्रेस पार्टी जितना सम्मान महिलाओं का करती है कोई दूसरी पार्टी नहीं करती। ये इंदिरा गांधी जी की पार्टी है, ये सोनिया गांधी जी की पार्टी है। आप देखिए ना, महिलाओं का इतना सम्मान और किस पार्टी में। वहीं निधि पांडे के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां कांग्रेस ने सभी आरोपों को नकारा है। आपको सुनाते हैं। और देखिए, बिहार में डिजिटल वॉर के बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप है कि पीके बीजेपी की फेक आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर गलत खबर फैला रहे हैं। बीजेपी ने इसके खिलाफ साइबर सेल में केस भी दर्ज करा दिया है। बीजेपी बिहार का पेज प्रशांत किशोर जी के लोगों ने बनाया है। इस साल का बिहार विधानसभा चुनाव मोबाइल स्क्रीन के जरिए लड़ा जा रहा है, और अब बात फेक आईडी तक पहुंच चुकी है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप लगाया है कि पीके की पार्टी जन सुराज बीजेपी के नाम पर फेक आईडी बनाकर प्रचार कर रही है। बीजेपी बिहार
का पेज प्रशांत किशोर जी के लोगों ने बनाया है। और अब इतना घटिया राजनीति पर उतरना कि बीजेपी बिहार का फेक पेज बना करके, फ्रॉडिज्म करके, और उस पर जो है वो अपना शुरू किए हैं प्रचार, मतलब उनको अपने पेज पर अब भरोसा नहीं रहा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का दावा है कि पीके जनता को गुमराह कर रहे हैं और फेक अकाउंट के जरिए बीजेपी की छवि खराब करने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी ने इस मामले में साइबर सेल में शिकायत भी दर्ज करा दी है। थाना प्रभारी को हमने थाना प्रभारी साइबर सेल को हमने बिहार भाजपा के सोशल मीडिया के फर्जी अकाउंट बंद करने के संबंध में अभी हमने मौका दिया है उनको। केस करेंगे तो सभी पर जो है तुरंत केस हो जाएगा। प्रशांत किशोर की पार्टी का कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से बौखलाहट में है और हार के डर से बेबुनियाद आरोप लगा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी को और कोई काम बचा नहीं है। बिहार में उनका जनाधार बहुत तेजी से समाप्त हो रहा है। 10 साल मोदी जी ने ठगा और 20 साल पूरी भाजपा ने ठगा बिहार के लोगों को, और अब इसका रहस्योद्घाटन माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जनसुराज पार्टी अच्छे से कर रही है। इसी बात से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बौखलाए हुए हैं। फिलहाल साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आईडी के पीछे कौन है इसका पता भी चल जाएगा। पर असली और नकली की इस लड़ाई में बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया की चुनावी जंग के बीच जनता किस पर भरोसा करे। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ रिपोर्ट न्यूज़ 18। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जनसुराज पर हमला बोलते हुए कहा कि विजय सिन्हा ने यह कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता हनुमान की तरह होते हैं जिन्हें कोई कालनेमी भ्रमित नहीं कर सकता। उन्होंने जनसुराज पर बीजेपी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाए जाने पर भी नाराजगी जताई। जो यूट्यूबर के माध्यम से या सोशल मीडिया प्रेस मीडिया के माध्यम से जनता के बीच अपना भौकाल बनाता है, प्रोजेक्शन देता है, जनता उसको नहीं स्वीकार सकती। ठीक है, बड़े बाप के माँ के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन जनता को युवराज नहीं चाहिए, जमींदारी नहीं चाहिए, सेवक चाहिए। और प्रधान सेवक आ रहे हैं प्रधानमंत्री, उसका हनुमान पूरी तरह से सजग और तैयार है। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जनसुराज नेता प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर एक मैनेजर है, वो सिर्फ बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। उन्होंने बिहार बीजेपी के फेसबुक अकाउंट का फर्जी पेज बनाने पर हमला बोला और कहा कि बिहार उपचुनाव में 4 सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई थी। अभी कुछ दिन पहले 4 जगहों पे उपचुनाव हुआ है। उपचुनाव में उनकी कैंडिडेट का जमानत भी नहीं बची है। और जो अच्छे मैनेजर हो सकते हैं प्रशांत किशोर जी, और मैनेजर कभी मालिक नहीं बनता है, तो अच्छे मैनेजमेंट करता है, लेकिन अब सामने आमने पड़ा है तो जनता कभी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तेजस्वी के दामाद आयोग वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है। मांझी ने यह कहा कि लालू प्रसाद के परिवार का एक आयोग बनना चाहिए। पूरा परिवार परिवारवाद का उदाहरण है। मैं तो समझता हूं कि लालू यादव के परिवार का एक आयोग बन जाना चाहिए, तभी तो गुल्ली डंडा खेलने वाले तेजस्वी जी यहाँ के हो गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अपने बहन को मीसा को बनाया, राज्यसभा का मेंबर और चुनाव लड़ाया, और फिर कहाँ सिंगापुर से रहने वाली जो लड़की है, बहन है, उसको लड़ाया लोकसभा से। और फिर कौन ऐसा माने आंदोलन के उपज है राबड़ी देवी, जिनको कि नेता प्रतिपक्ष काउंसिल में बनाया गया। आरजेडी के जमाई आयोग की मांग पर एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चाहे मृणाल पासवान हो या फिर शायन कुणाल हो, इन सब अपने काम की बदौलत अपनी जगह बनाई है। उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव, आपको बताना होगा कि आपने बिना कमाए ही इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया। साथ ही कहा कि लोगों पर व्यक्तिगत हमला जातिवाद का नया संस्करण है। श्री मृणाल पासवान जी 3 दशक से अधिक समय से राजनीति में सक्रिय हैं, इनकम टैक्स के अफसर थे। उसके बावजूद वो छोड़ करके राजनीति में आए और 3 दशक से अधिक समय से राजनीति में सक्रिय हैं।
भले ही उनको चुनावी सफलता कम मिली हो, उनकी चुनावी सफलता सीमित रही हो, लेकिन पार्टी, संगठन और जनता के बीच उनकी सेवा और निष्ठा निर्विवाद रही है। श्री देवेंद्र माझी जी ने भी पार्टी के साथ लंबे समय तक राजनीतिक संघर्ष किया है। यदि पार्टी उन्हें दायित्व सौंपती है तो यह संघर्षशील कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने का काम करेगा। तेजस्वी जी, आप पर तो मेरा सीधा आरोप है, कमाई के जमाई तो आप बालिग होने से पहले ही बन गए थे। चाहे वह आपके पिता के द्वारा किया गया चारा घोटाला हो या आपके द्वारा बिहार के युवाओं को, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को नौकरी देने का और उसके बदले उनसे जमीन लेने का मामला हो। इस बात का जवाब तो आपको अभी जांच एजेंसियों को और संविधान के तहत न्यायालय को अभी देना है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए सिवान तैयार है। पीएम मोदी की सभा को लेकर के एनडीए नेताओं का जोश हाई है। पूरा शहर बैनर पोस्टर से पटा हुआ है, तो महिलाएं लोगों को आमंत्रण देने में लगी हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान आने वाले हैं। पीएम मोदी 20 जून को सिवान के पचरुखी प्रखंड के जसौली में सभा करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरा शहर चौक चौराहा एनडीए के पोस्टर और बैनर से पटा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के स्लोगन के साथ शहर में होर्डिंग पोस्टर्स लगाए गए हैं। चलो जसौली, पीएम नरेंद्र मोदी की स्वागत अभिनंदन है। कई तरह के स्लोगन, वहीं ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा की गई है। कई तरह से स्लोगन के साथ होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगा हुआ है। सिवान के लोग पीएम का अभिनंदन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सिवान के जसौली में पीएम की सभा को लेकर महिलाओं की एक टोली बैंड बाजा और नगाड़े के साथ मोहल्ले मोहल्ले, घर घर घूमकर लोगों को आमंत्रण पत्र दे रही हैं। हाथ में बीजेपी का झंडा, जुबान पर बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद के साथ ढोल नगाड़े के साथ लोगों को आमंत्रित करती ये महिलाओं की टोली है। इन महिलाओं को उम्मीद है कि पीएम बिहार को बड़ी सौगात देंगे। कि जो महिलाओं के लिए जो मोदी जी काम किए हैं, हमारे बताया पहले जितने लोग बड़े बुजुर्ग हैं, काफी संख्या में जाए और मोदी का सुने और लाभ उठाए उसका। गोपालगंज में भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर एनडीए के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा सकता है। कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। और हम लोग एनडीए के सभी दल आज बैठे हुए थे और रणनीति बनी की ऐतिहासिक भागीदारी हो और रैली को पूरे बिहार में प्रधानमंत्री की जो भी सभाएं हुई हैं आज तक, उससे अधिक भीड़ सिवान के सभा में जुटे और इसके लिए हर पंचायत से, हर वार्ड से और हर बूथ से आम लोग जाएंगे। पीएम मोदी के सिवान दौरे को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। पीएम मोदी 3 महीने में तीसरी बार बिहार आ रहे हैं। सबको उम्मीद है कि हमेशा की तरह पीएम मोदी इस बार भी बिहार को बड़ी सौगात देंगे। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। खबर सिवान से, जहां पीएम के आगमन को लेकर तैयारी तेज हो गई है। पीएम की सभा से पहले स्पेशल विमान से आसमान से जसौली सभा स्थल का मॉक ड्रिल किया गया। पीएम के आगमन को लेकर एनडीए के तमाम नेता लगे हुए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी सिवान पहुंची और हाथ जोड़कर सिवान, छपरा, गोपालगंज के लोगों से 20 जून को पीएम की सभा में पहुंचने और उन्हें सुनने की अपील की। सिंदूर ऑपरेशन में हमारे देश को जो बल मिला है, हमारी महिलाओं को जो बल मिला है, हम उसमें उनको जितना धन्यवाद दे सकते हैं उतना हम लोग दे रहे हैं। क्योंकि जिसने रखा सिंदूर का लाज उसको करेंगे, उनके सर पर रखेंगे हम ताज। और आज जो एनडीए के सारे लोग मिलकर जो किया है और आज देश का जो हमारा एक शक्ति जो प्रदर्शन हुआ है, उसके लिए हम सभी लोग आतुर हैं प्रधानमंत्री जी के साथ और पूरा सिवान हमारा आतुर है उनको देखने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सिवान के जसौली आ रहे हैं। पीएम के इस कार्यक्रम को लेकर के सीमावर्ती जिले गोपालगंज में पुलिस हाई अलर्ट पर है। गोपालगंज से सिवान की तरफ जाने वाली गाड़ियों की सघन जांच हो रही है। एसपी अवधेश दीक्षित खुद सड़कों पर उतर करके जांच कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सिवान के जयशौली में आ रहे हैं और इसको लेकर इस वक्त गोपालगंज पुलिस भी अलर्ट मोड में है। गोपालगंज के तमाम चौक चौराहों पर गोपालगंज पुलिस रोको टोको अभियान चला रही है। गोपालगंज का ये अंबेडकर चौक की तस्वीर है जहां पर पुलिस टीम एक एक गाड़ियों की सघन तरीके से जांच कर रही है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो। गाड़ियों की डिक्की के अलावा शरीर की भी तलाशी ली जा रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि अंबेडकर चौक पर किस तरह से एक एक गाड़ियों की सघन तरीके से जाँच की जा रही है और जाँच के बाद ही इन गाड़ियों को सिवान की तरफ जाने की इजाज़त दी जा रही है। गोपालगंज के एसपी इस अभियान की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस को ये निर्देश दिया गया है कि रात में गश्ती हो, इस गश्ती के तहत गोपालगंज पुलिस अभियान चला रही है। तो ये गोपालगंज की तस्वीर है जहां पर गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित भी हैं और खुद इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सर, पुलिस लगातार एक्टिव है और गाड़ियों की सघन तरीके से जांच भी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री के सिवान जिला में 20 तारीख को प्रोग्राम को देखते हुए गोपालगंज जिले के द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण चौक चौराहे हैं और जितने भी होटल, धर्मशाला, लॉजेज हैं, सबकी विशेष चेकिंग की जा रही है और ये चेकिंग 20 तारीख तक जारी रहेगी। इसका पर्पज़ जो 20 तारीख को प्रोग्राम है उसको बहुत शांतिपूर्ण संपन्न कराने का है। तो गोपालगंज पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी बड़े स्तर पर प्लानिंग तैयार की है और तमाम जो चौक चौराहे हैं, इसके अलावा जो रूट हैं उसके भी डाइवर्ट किए गए हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।